बिहार दरोगा एसआई का ये वीडियो नंबर 17वां है। इससे पहले मैंने 16 वीडियो दे चुका हूँ इस टॉपिक के ऊपर। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके वहाँ देख सकते हैं। और ये जो है कि वीडियो आपका बिहार एसआई दरोगा का फाउंडेशन क्लास है दोस्तों। इसमें मैं आपका एग्ज़ाम तक यानी पीटी एग्ज़ाम जब तक होगा तब तक, उससे पहले हम आपको 10 लाख क्वेश्चन कराएंगे दोस्तों। और 10 लाख क्वेश्चन जो कराएंगे यहाँ से लगभग मैं आपको 85% क्वेश्चन कवर कर दिया। और ये काफ़ी क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों आपको पीटी क्लियर करने के लिए। तो देर नहीं करते हुए चलते हैं पहला क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें आपसे पूछा जा रहा है, पत्थर के कोयले भंडार हेतु कौन सा देश संसार का अग्रणीय है। पत्थर के कोयले के भंडार में कौन सा देश संसार का अग्रणीय है। तो दोस्तों इसमें इसका जो राइट आंसर होगा चीन है, सबसे आगे पत्थर और कोयले के भंडार में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन है। बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पर। 2 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, वाणिज्यिक मूल वाला कॉर्क किससे प्राप्त होता है। जो वाणिज्यिक मूल वाला कॉर्क है किससे प्राप्त होता है दोस्तों, ये बताना है। तो ये प्राप्त होता है स्क्वायर्स स्पीसीज, यानी ए ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। यानी बढ़ते हैं नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन पर। 3 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि टेलनेट का तात्पर्य क्या है। टेलनेट का जो तात्पर्य है वो क्या है, आपको बताना है दोस्तों। और ये जो देख रहे हैं आप सीरीज दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है इस सीरीज़ का, क्योंकि इसमें हम 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स, जीके जीएस का। तो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, वीडियो को जरा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा। टेलनेट का तात्पर्य जो है दोस्त, ये टेलीफोन नेटवर्क है। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपका ए है। बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पर। 4 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा राज्य का विधानसभाओं को निर्वाचन प्रावधान प्रस्तुत करता है। यानी राज्य के विधानसभाओं को निर्वाचन प्रावधान प्रस्तुत करता है, ये संविधान किस अनुच्छेद में है ये आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो प्रावधान है दोस्तों, ये आपका इनमें से कोई नहीं है, ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पर। 5 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों डिस्कस आपसे हो रहा है कि 15 सितंबर 2014 को शुरू की गई दीनदयाल अंत्योदय योजना का संबंध किससे है। तो दोस्तों दीनदयाल योजना का संबंध जो है ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में कौशल विकास से है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन है। बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पर। 6 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, एक वस्तु इतनी दूरी तय करती है जो सीधे समय के वर्ग के समानुपातिक हो, उसका त्वरण है। साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। एक वस्तु उतनी ही दूरी तय करती है जो सीधे समय के वर्ग के समानुपातिक हो, तो इसका त्वरण क्या होता है ये बताना है आपको। तो देखिए इसका त्वरण जो होता है दोस्तों अपरिवर्ती होता है, यानी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही है। बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर का दोस्तों, इसमें आपसे पूछा जा रहा, मनियरों का राजकुमार किसे कहा जाता है। मनियरों का राजकुमार इनमें से किसे कहा जाता है दोस्तों, 4 ऑप्शन आपके सामने। तो मनियरों का जो राजकुमार कहा जाता है ये आपका मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है, यानी डी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर। 8 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, किस नियम में यह कहा गया है कि लगातार स्वाद एवं वरीयताओं के साथ साथ जैसे जैसे आय बढ़ती है भोज्य पदार्थों पर खर्च का आय का अनुपात कम हो जाता है। किस नियम में यह कहा गया है कि लगातार स्वाद एवं वरीयताओं के साथ साथ जैसे जैसे आय बढ़ती है भोज्य पदार्थों पर खर्च का आय का अनुपात कम होता जाता है, यानी किस ऑप्शन का नियम है ये दोस्तों। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये आपका एंजिल का नियम है। कौन सा नियम है, एंजिल का नियम, यानी डी ऑप्शन सही है यहाँ पर। बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, बीओडी किसका संक्षिप्त रूप है, यानी बीओडी किसका फुल फॉर्म है, ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो बीओडी जो क्वेश्चन फुल फॉर्म होता है ये होता है आपका बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन है। बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पर। 10 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है, भारत में नृत्य नाटक और संगीत के विकास को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसकी है। भारत में नृत्य नाटक और संगीत के विकास को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसकी है। तो दोस्तों ये जो जिम्मेदारी है ये आपका संगीत नाटक अकादमी का है। किसका है, संगीत नाटक अकादमी का है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन है। बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर। 11 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है कि महाभारत फारसी में अनुवाद किसने किया था। जो महाभारत था दोस्तों इसका फारसी में अनुवाद किसने किया था। तो दोस्तों फारसी में अनुवाद जो किया था ये बदायूनी किया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन है। बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पर। 12 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे, हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है। जो वन महोत्सव दिवस है ये कब मनाया जाता है, इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। चारों ऑप्शन में इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, ये वन महोत्सव जो है 1 जुलाई को मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन है। बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर। 13 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य का सबसे लंबी तटरेखा है। तो सबसे लंबी तटरेखा जो है भारत में दोस्तों ये गुजरात का है।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन है। 14 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे, क्षेत्रमापी का प्रयोग किस पालन के लिए किया जाता है। जो क्षेत्रमापी का यंत्र है इसका प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है। तो दोस्तों ये क्षेत्रफल के लिए मापन के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है कि आपका टाइपिंग मिस्टेक है, तो इसको आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा। चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को जरा सा भी स्किप नहीं चाहिए, क्योंकि वीडियो में एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है आपके आगामी एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशन शब्द किसने गढ़ा था। जो यूनाइटेड नेशन है दोस्तों, यूएन, इस शब्द को किसने गढ़ा था ये पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका 15 का ए ऑप्शन सही है, रूजवेल्ट। कौन गढ़ा था यूनाइटेड नेशन, तो रूजवेल्ट गढ़ा था, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों जिक्र हो रहा है वैट का, कि वैट किस पर लगाया जाता है। वैट का दोस्तों कितना बार फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो ये भी याद रखिएगा, वैल्यू एडेड टैक्स होता है। तो इसकी वैट किस पर लगाया जाता है, उत्पादन और बिक्री के सभी चरणों पर लगाया जाता है वैट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन है। तो दोस्तों वैट की जगह जो आप जीएसटी ले लिया है, तो इसको भी याद रखिएगा, जीएसटी, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पर। 17 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था। ये जो 2.5 दिन का झोपड़ा है इसका निर्माण किसने कराया था, ये बताना है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों डी ऑप्शन सही है, मोहम्मद बिन तुगलक जो है 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया था, यानी डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पर। 18 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है ये कब मनाया जाता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो आपको 8 मार्च का मनाया जाता है, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पर। 19 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि नीली क्रांति का संबंध किससे है। इनमें से नीली क्रांति का संबंध किससे है ये बताना आपको। तो नीली क्रांति का संबंध जो है दोस्तों ये मत्स्य पालन से संबंधित है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन है। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है, स्थानीय शासन संस्था से निर्वाचित पद से हटाने का प्रतिवाहन प्रावधान कहाँ से लिया गया है। जो स्थानीय शासन संस्था से निर्वाचित पद से हटाने का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो ये आपको बताना है दोस्तों। तो ये जो लिया गया है दोस्तों ये आपका मध्य प्रदेश से लिया गया है। इन क्वेश्चन का सही आंसर डी ऑप्शन है। बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पर। 21 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे, निम्नलिखित में से किस राज्य को टैंक सिंचाई का परंपरागत क्षेत्र माना जाता है। टैंक सिंचाई का परंपरागत स्रोत जो माना जाता है दोस्तों ये आपका तमिलनाडु को माना जाता है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन है। बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पर। 22 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, अर्थशास्त्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था। जो अर्थशास्त्र है दोस्तों इसमें प्रथम नोबेल पुरस्कार किसको मिला था। 4 ऑप्शन आपके सामने, आपको राइट आंसर फाइंड करना। तो इसमें मिला था जॉन टिनब्रेगन और रगनार फ्रिश्च को। जॉन टिनब्रेगन और रनार फ्रिश्च को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। इस क्वेश्चन का सही आंसर डी ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से किन प्रजातियों का अस्तित्व अत्यंत खतरे में है। निम्नलिखित में से किन प्रजातियों का अस्तित्व अत्यंत खतरे में है दोस्तों। तो ये जो आपका जंगली उल्लूक है इसका पर अस्तित्व जो है अत्यंत खतरे में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन में। बढ़ते हैं आपका 24 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है, जूडो में सर्वोच्च उपाधि क्या है। जो जूडो होता है खेल उसमें सर्वोच्च उपाधि क्या है ये आपसे पूछा जाता है दोस्तों। आपको राइट आंसर फाइंड करना है। तो सर्वोच्च उपाधि आपका 10वां डैन जो है, ये 10वां डैन यानी यही है उपाधि इसका। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन है। बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है कि IMF का संक्षिप्त रूप क्या है। देखिए दोस्तों IMF का संक्षिप्त रूप पूछा गया है इसमें, तो आपको बताना है। तो इसका जो संक्षिप्त रूप है दोस्तों इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। पूरा नाम क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। और दोस्तों इसका अगर हेड क्वार्टर का बात करें तो हेड क्वार्टर जो है आपका ये आपका वाशिंगटन DC में है। कहाँ पे है, वाशिंगटन DC अमेरिका में है। तो ये भी साथ के साथ याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का तो बी ऑप्शन सही है। 26 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। 26 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे, राष्ट्रकूटों को प्रारंभिक राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी। जो राष्ट्रकूट की प्रारंभिक राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी आपको बताना है। तो प्रारंभिक राजधानी जो राष्ट्रकूट की थी एलोरा थी। कहाँ पर थी, एलोरा। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि अरुंधति राय किस पुस्तक की रचिता है। अरुंधति राय जो है किस पुस्तक की रचिता है। तो ये दोस्तों द अलजेब्रा ऑफ इनफिनाइट जस्टिस जो है ये अरुंधति राय के द्वारा लिखी है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन है। बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है दोस्तों, एक दूसरे से लंबवत ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखा की
श्रृंखला के नेटवर्क को किस नाम से जाना जाता है? एक दूसरे से लंबवतः, ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखाओं की श्रृंखला के नेटवर्क को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इस ऊर्ध्वाधर क्षैतिज रेखाओं को जो है श्रृंखला को ग्रिड तंत्र के नाम से जाना जाता है। किस तंत्र के नाम से जाना जाता है? ग्रिड तंत्र के नाम से। यहाँ पे ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा एक पतन नगर नहीं है? इसमें से पतन नगर नहीं है, ये पूछा जा रहा है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर दोस्तों कैनबरा जो है ये पतन नगर नहीं है। बाकी टोक्यो, न्यूयॉर्क, लंदन जो है ये पतन नगर है। बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पर। 30 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों आपसे पूछा गया है, किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को प्रभारित किया जाता है? किसका प्रभार दिया जाता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को? तो दोस्तों ये जो प्रभार दिया जाता है आपका, भारत के संचित निधि का प्रभार किसको दिया जाता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जाता है। इस क्वेश्चन का आपका डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है आपसे, भारत के संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष में पारित किया गया था? जो दल बदल कानून है इसको कब जो है कि विरोधी कानून किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों 1985 में। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये हिस्ट्री से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार एसआई एग्जाम के लिए। तो 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की कौन सा मुख्य कारण था? तो बताइए, आप सभी के लिए बिहार एसआई का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन और ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछने लायक 100% है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ करने के लिए कौन सा मुख्य कारण था दोस्तों? तो ये मुख्य कारण था आपका क्रिप्स मिशन का विफलता। क्या था? क्रिप्स मिशन का विफलता, यानी सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे, हुमायूं को किस लड़ाई में पराजय के बाद भारत से भागना पड़ा था? यानी जो मुगल सम्राट हुमायूं था इसको भारत से भागना पड़ा था। कौन सी लड़ाई था? तो दोस्तों ये कन्नौज का लड़ाई था। और कन्नौज में लड़ाई था दूसरी तरफ से आपका जो इसमें शामिल था दोस्तों, इसमें आपका इसमें एक तरफ तो हुमायूं था, दूसरी तरफ आपका शेरशाह था। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका शेरशाह। तो दोस्तों हुमायूं और शेरशाह के बीच जो ये युद्ध लड़ा गया था, ये हुमायूं का युद्ध के ये कन्नौज के युद्ध के नाम से जाना गया। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र के नाम बताइए। तो भारत में चावल के कटोरे का क्षेत्र का नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा 34 का, ये आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। कृष्णा गोदावरी का डेल्टा जो है भारत में, इसको चावल का कटोरे कहा जाता है। इन क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 35 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी हिस्ट्री से संबंधित बिहार एसआई एग्जाम के लिए है। किस आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमान दोनों का समर्थन मिला था? हिंदू और मुसलमान दोनों का समर्थन मिला था दोस्तों। तो ये मिला था आपका असहयोग आंदोलन के समय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये भी बिहार दरोगा एसआई के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका हिस्ट्री से। इसमें पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य अपनाया गया था? तो पूर्ण स्वराज का लक्ष्य अपनाया गया था, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों लाहौर अधिवेशन में। कब अपनाया गया था? लाहौर अधिवेशन में, यानी डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 37 नंबर के क्वेश्चन पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये हिस्ट्री से संबंधित बिहार एसआई एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने के मैकाले का विचार किस गवर्नर जनरल ने स्वीकार किया था? जो अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने के लिए मैकाले का विचार किस गवर्नर जनरल को स्वीकार किया था, ये आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। तो ये जो स्वीकार किया था जनरल, ये आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक था। कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन है। बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है ज्योग्राफी से क्वेश्चन है, गॉडविन ऑस्टिन है। गॉडविन ऑस्टिन क्या है आपको बताना है 4 ऑप्शन में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों, ये क्या है? एक शिखर है, एक चोटी है, यानी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बढ़ते हैं 39 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, टाइफून प्रायः आते हैं कहाँ पे आते हैं अक्सर टाइफून? तो एक तरह के तूफान होता है दोस्तों। तो ये आता है चीन और जापान के समुद्र में। कहाँ पे आता है? चीन और जापान के समुद्र में। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा भारतीय कृषि का अभिलक्षण नहीं है? तो नहीं है पूछा है, अभिलक्षण आपको फाइंड करना है। इसमें से भारतीय कृषि का अभिलक्षण नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर दोस्तों बड़े फर्मों का आधिक्य जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बाकी जो है अभिलक्षण के बारे में फसलों का विविधता, तो भारतीय कृषि का ये लक्षण है। प्रकृति पर अधिक निर्भरता, तो ये भारतीय कृषि का लक्षण है। उत्पादकता का निम्न स्तर, तो ये भी भारतीय कृषि का अभिलक्षण है। बढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पर। 31 नंबर में दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे, अंतरण आय होती है। क्या होती है अंतरण आय? आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वह आय जो किसी उत्पादन प्रक्रिया से बनी हो। ठीक है, उत्पादन क्रिया से बनी हो।
तो यहाँ पे आपका अंतरण आय इसी को कहते हैं, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों आप सभी के लिए। विश्व व्यापार संगठन किसका स्थान लिया है? जो विश्व व्यापार संगठन है दोस्तों, ये किसका स्थान लिया दोस्तों? ये जो गेट का स्थान लिया है, देखिए गेट का स्थान लिया है, इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए, यानी बी ऑप्शन सही है यहाँ पर। बढ़ते हैं 43 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा जाता है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति कितने वर्षों के बाद की जाती है? जो वित्त आयोग है इसकी नियुक्ति कितने वर्ष के बाद की जाती है? तो ये राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति 5 वर्ष के बाद की जाती है। ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 44 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, संविधान के निर्माताओं को मानव भाव और आदर्श प्रतिबिंब होता है। संविधान के निर्माताओं के मानव भाव और आदर्श प्रतिबिंब होता किस में होता है इन संविधान के? तो ये देखिए उद्देशिका जो होता है ना, इसी में जो निर्माता है उनका मानव भाव और आदर्श प्रतिबिंब होता है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन है। बढ़ते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? सबसे कम पूछा गया, आपको बताना है इनमें से। तो देखिए सबसे कम जो गलनांक होता है ये पारद का होता है, या पारा बोलते हैं इसको, ठीक है, इंग्लिश में इसको मरकरी बोलते हैं, तो याद रखिएगा नाम इसका पारद। और देखिए ये जो धातु होता है दोस्तों, ये धातु होता है, ये लिक्विड अवस्था में होता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, क्योंकि क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है। बढ़ते हैं 46 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 46 नंबर का है। इसमें पूछा गया, यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करे तो उसे क्या कहते हैं? यदि किसी संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करे तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं दोस्तों तदर्भ समिति। क्या कहते हैं? तदर्भ समिति, यानी डी ऑप्शन सही है दोस्तों। और ये दोस्तों बिहार एसआई दरोगा के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा दोस्तों। 47 नंबर का क्वेश्चन में दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, स्टेट फ्रॉम द हार्ट, स्टेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक किसने लिखी है? ये दोस्तों स्टेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक जो है किसने लिखी है, ये आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों स्टेट फ्रॉम द हार्ट जो पुस्तक है ये आपका कपिल देव लिखा है। कौन लिखा है? ये कपिल देव, जो एक क्रिकेटर है। सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, अपमार्जक या डिटर्जेंट क्या है? तो अपमार्जक या डिटर्जेंट जो है दोस्तों शोधन अभिकर्ता है। क्या है? शोधन अभिकर्ता। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन है। बढ़ते हैं आपका 49 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों 49 नंबर में पूछा है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? देखिए जीव मिल्खा सिंह फुटबॉल, ये गलत है। मिल्खा सिंह क्या है? एक धावक है, ठीक है, याद रखिएगा मिल्खा सिंह क्या है? एक धावक है। सानिया मिर्जा टेनिस सही है। साइना नेहवाल बैडमिंटन सही है। विश्वनाथ आनंदन शतरंजन सही है, शतरंज सही है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा सही नहीं है। तो जीव मिल्खा सिंह धावक है, फुटबॉल नहीं है, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 50 नंबर और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन बिहार एसआई दरोगा के दोस्तों इस वीडियो का। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे, हर वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, कहाँ पर दिया जाता है? ये आपसे पूछा गया दोस्तों, हर वर्ष नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? तो ये आपका नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है दोस्तों, ये आपका स्टॉकहोम में दिया जाता है। कहाँ पे दिया जाता है? स्टॉकहोम में दिया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपका ए है दोस्तों अगर वीडियो फुल वॉच कर लिए तो आपको तहे दिल से धन्यवाद दोस्तों, क्योंकि 50 इंपॉर्टेंट वीडियो में हर क्लास में डिस्कस करता हूँ, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।